हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ आज फिर एक और नई कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बहादुर बत्तों। एक किसान था, उसकी पत्नी का नाम बत्तो था। वह बहुत ही बहादुर थी और किसी से भी नहीं डरती थी। एक दिन किसान अपने खेत में अपने दोनों बैलों के साथ खेत जोत रहा था। तभी वहां पर एक शेर आया और शेर ने किसान से कहा, या तो तुम मुझे अपना एक बैल दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान बोला, नहीं नहीं, मेरे बैलों को मत खाना। मेरे पास घर के अंदर एक गाय है। मैं अभी जाता हूँ और गाय लेकर आता हूँ। तुम तब तक यहीं रुकना। यह कहकर किसान अपने घर चला गया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सुनकर बत्तो बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती जो अपने घर की गाय को शेर को दे रहे हो? अगर गाय नहीं रहेगी तो घी, दूध, लस्सी इत्यादि कहाँ से आएगी? बच्चे किस चीज के साथ रोटी खाएंगे? तभी बत्तों के दिमाग में एक उपाय सूझा और वह किसान को बोली, तुम खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी पत्नी बत्तो तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। अपनी पत्नी के कहे अनुसार किसान खेत में चला गया और बहुत ही डरता डरता शेर से बोला, शेर राजा, हमारी गाय तो बहुत दुबली पतली मरियल सी है। उसे खाकर तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। इसलिए मेरी पत्नी तुम्हारे लिए एक मोटा तगड़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बस वह आती ही होगी। इतनी ही देर में बत्तो घोड़े पर बैठकर वहां पर पहुंच गई। उसने अपने सिर पर एक बहुत बड़ी पगड़ी भी बांध रखी थी। किसान के पास आकर वह बोली, अरे किसान, तुमने तो कहा था कि मैंने 4 शेरों को वहां पर बेवकूफ बना करके बुला रखा है, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही शेर है। अब एक शेर से मेरा पेट कैसे भर पाएगा? चलो, अब पेट नहीं भरेगा तो कम से कम एक शेर से मैं नाश्ता पानी तो कर ही लूँगी। और यह कहकर बत्तो घोड़े से उतरी और अपने हाथ में दराती लेकर शेर की तरफ बढ़ने लगी। यह सुनकर और बत्तों को देखकर शेर डर गया और उसने वहां से दौड़ लगा दी और वह सीधा अपनी गुफा के पास आकर रुका। भूख के कारण शेर की आंतें चट चट कर रही थी। उसको बहुत जोरों की भूख लगी थी। तभी वहां पर एक भेड़िया आया और बोला, महाराज, आज आप शिकार नहीं लाए? शेर बोला, कौन सा शिकार, आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची है। 4 शेरों को खाने वाली राक्षसी से सामना हो गया था। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। यह सुनकर गीदड़ जोर जोर से हंसने लगा और वह बोला कि वह राक्षसी नहीं, वह तो किसान की पत्नी बत्तो है। आप एक काम कीजिए, फिर से जाइए और किसान को कहिए कि वो आपको एक बैल दे और फिर उससे आपकी भूख मिट जाएगी। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं वहाँ फिर दोबारा बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। लेकिन गिद्दड़ ने शेर को बहुत समझाया और प्रोत्साहित किया। तब जाकर शेर ने फिर से किसान के खेत में जाने की हामी भरी।
लेकिन शेर बोला, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ के साथ बांध लो। फिर क्या था, शेर और गीदड़ ने दोनों ने अपनी पूंछ बांध ली और दोनों चलते हुए किसान के खेत में पहुंच गए। उन दोनों को देखकर किसान फिर से डर गया और कांपने लगा, लेकिन बत्तो जो वहाँ पर मौजूद थी वो बिल्कुल भी नहीं डरी और वह गीदड़ के पास जाकर बोली, अरे गीदड़, तुम तो वादा करके गए थे कि अपनी पूंछ के साथ 4 शेरों को बांध कर लाओगे, लेकिन तुम तो केवल एक ही शेर को लाए हो, वह भी बहुत दुबला पतला मरियल सा। इससे क्या होगा, इससे तो केवल मेरा नाश्ता ही होगा। चलो अब तुम आ ही गए हो तो इस शेर से अपना नाश्ता ही कर लेती हूँ। और बत्तो अपने हाथ में दराती लेकर शेर की तरफ बढ़ने लगी। यह देखते ही शेर ने फिर से 100 की स्पीड पर दौड़ लगा दी और गीदड़ को उसकी पूंछ से खींचता हुआ घसीटता हुआ अपनी गुफा तक आकर पहुंच गया। उसके बाद शेर ने कभी भी किसान के खेत की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। जय हिंद।